हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश का पहला चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होना चाहिए कि क्लास 12 की मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों का दो बुक है। एक बुक का नाम है मेरे प्यारे फ्लेमिंगो, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को टोटल 8 चैप्टर स्टडी करना है, जिसमें से मैंने आप लोगों का पहला टॉपिक लेकर आया हूं। पहला टॉपिक का पूरा ओवरव्यू मैं ऑलरेडी एक पिछला वीडियो में दे चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो मैंने लगभग 15-16 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा चैप्टर को ओवरव्यू दिया हूं, ठीक है, तो उसी चैप्टर को आज मैं आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, मैं वादा करता हूं कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक अगर अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आप किसी भी चौराहे पर खड़े होकर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आप उत्तर आंसर आपका होगा। उसके लिए आपको पूरा वीडियो बेहतर तरीके से देखना होगा। सर ऐसी क्या बात है इस वीडियो के अंदर में कि हमारा आंसर सबसे पहले आएगी? तो क्योंकि याद रखिएगा यूट्यूब में पहली बार आप लोगों को दिया जा रहा है दोनों लैंग्वेज में। आप सभी को पता है कि सारा टीचर्स जो है, सारा एजुकेटर्स जो है, वो इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश के लैंग्वेज में स्टडी कराते हैं, पर यहाँ पे आपको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके मैं बताऊंगा। तो इससे क्या होगी ना, पूरा स्टोरी आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी और उसके बाद सारा क्वेश्चन को तो यूं ही चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अब आर्ट्स से है तो आर्ट्स वाले कोर्स को ज्वाइन करें, कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले, और साइंस है तो साइंस वाले। अगर मान के चले आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स है तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 399 रुपए में पूरे साल भर की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी, वो भी आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट। यानी आर्ट्स में टोटल 11 सब्जेक्ट जो होती है, उन सारा 11 सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों को यहाँ पे 399 रुपया में कराई जाएगी। तो जल्दी से जाएं और आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लास का। सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चल रही है, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है तो बिल्कुल आप लोग सुबह शाम दोनों टाइम एक दिन में 2 क्लास 7 दिन क्लासेस होती है, जहां पे आपको सुबह शाम बेहतर तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, उसके बाद आप लोग का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई जाती है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस बैच के बारे में तो ऑलरेडी यहाँ पे नंबर दौड़ रही है, इस नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को सारा चीज बताया था कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि द लास्ट लेसन का राइटर कौन है तो आपको बताना होगा अल्फोंस डाउडेट। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, मैं इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स है वो लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे तो सबसे पहले इस वीडियो को बंद करें और प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश कोर का लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, लेक्चर नंबर 2 देख लें। और वादा है इस बात का मेरे दोस्तों कि इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन आएगी अगर आप सही तरीके से स्टोरी को समझ जाते हैं तो सबसे पहले मैंने मानते हैं मेरे भाई, जो हमारा अल्फोंस डाउडेट जी है उनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो देखिए अल्फोंस डाउडेट जो है, इनके जन्म हुई थी 1840 में। इसका जन्म जो हमारा हुआ था, इसका बॉर्न जो हुई थी मेरे प्यारे 1840 में इसकी बॉर्न हुई थी। और इसकी जो मृत्यु की डेट के बारे में बात करूं मैं तो मृत्यु इसकी हुई थी कब? 1897 में, ठीक है। वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। याद रखिएगा वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट भी थे और एक शॉर्ट राइटर भी थे, ठीक ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रांस एंड प्रूसिया वार। इस टॉपिक के अंदर में हम लोग को 2 वार पढ़ना होगी मेरे प्यारे, फ्रांस और प्रूसिया वार। याद रखिएगा इस टॉपिक को अंदर में हम लोग को वार पढ़ना होगा और ये वार हुआ था 1870 से लेकर 1871 तक। ये मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसके बाद आते हैं सर इस टॉपिक का सबसे मेन कैरेक्टर कौन बनेगी। तो मेन कैरेक्टर हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। तो पहला हमारा मेन कैरेक्टर बनती है एम हेमल। एम हेमल क्या है? एक स्कूल टीचर है। क्या है मेरे दोस्तों? एम हेमल जो हमारा है एकदम साधारण भाषा में समझना है, एम हेमल हमारा एक स्कूल टीचर है, बस इतना ही आपको याद रखना है। एम हेमल एक स्कूल टीचर है और हमारा जो फ्रांस है वो फ्रांस ए स्टूडेंट्स है। याद रखिएगा फ्रांस क्या है? एक स्टूडेंट्स है। और इन्हीं 2 व्यक्ति के बीच में पूरा का पूरा स्टोरी को बेहतर तरीके से अल्फोंस डाउडेट ने एक एक करके बेहतर तरीके से समझाया है। तो मेरे दोस्तों मैं चैप्टर को मैं बता दूं फिर से कि मिस्टर हेमल जो है हमारा स्कूल टीचर है
और फ्रेंच पढ़ाया करता था। याद रखिएगा ये क्या थे, फ्रेंच पढ़ाया करता था और लगभग 40 साल तक ये अपने कार्यकाल पूरा किए, लगभग 40 साल तक वो अपना टीचिंग लाइन को पूरा किए। और हमारा फ्रांस जो है एक व्यक्ति, एक दो स्टूडेंट्स ऐसा होता है ना जिसको पढ़ने में थोड़ा सा भी रुचि नहीं लगता है, वो कभी जाते हैं, कभी देखते हैं कि सड़क के किनारे दौड़ रहा है तो कोई बुलेटिन बोर्ड पे, बुलेटिन कार्ड पे कोई कुछ लिखा होगा तो उसको पढ़ रहा है। कोई कोई स्टूडेंट्स इस स्कूल जाते समय हम लोग देखे होंगे, कहीं मार्च पास अगर हो रही है तो मार्च पास्ट को जाकर देख रहा होगा खड़े होकर, मतलब इसको स्कूल जाने का मन ही नहीं करता है। कहीं अगर चिड़िया चीचिहा रही है तो उस चिड़िया को देख रहे हैं, कहीं कोई व्यक्ति खड़ा होकर म्यूजिक दिखा रहे हैं तो उस म्यूजिक पे खड़े होकर दिख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ये स्टोरी पूरा इमेजिंग स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी से रिलेटेड आपके पेपर में 11 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर 11 मार्क्स हमारे हाथों पे यूं ही चलाएं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट होती है। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने बहुत सारा बहस कर चुका हूं, ठीक है। एकदम साधारण भाषा में दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आऊं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है ऑथर के बारे में। क्या मेरे प्यारे, सबसे पहले हम लोगों को देखना है सर ऑथर के बारे में। तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय अल्फोंस डाउडेड। यह कहानी अल्फोंस डाउडेड द्वारा लिखी गई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट में ही बताया था। दिस स्टोरी इज अबाउट ए बॉय नेम्ड फ्रेंच, और यह कहानी फ्रांस नाम का एक लड़का की है, ठीक है। आगे लिखता है कि फ्रेंच वाज ए बॉय who was not so serious about his study। मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप में से भी कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई को सीरियस नहीं समझते हैं और कभी खेलने जा रहे हैं तो कभी मार्च पास हो रही है, तो कभी चिड़िया चिचिहा रही है तो कोई म्यूजिक दिखा रहे हैं, तो कभी बुलेटिन कार्ड पे कुछ लिखा है तो वहां पे जाकर देख रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स होते हैं लाइफ में बहुत सारे, है ना। तो वो इस तरह से लड़का था फ्रांस के बारे में आगे लिखता है, क्या समझेगा, हिज स्टडीज एंड यूज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजिली। कहता है कि फ्रांस एक ऐसा लड़का था जो अपनी पढ़ाई को लेकर इतना गंभीर नहीं था। एक दो स्टूडेंट्स होता है, मैं अभी बताया कि सीरियस नहीं होता अपनी पढ़ाई पे, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, एग्जाम में जाकर पढ़ लेंगे। लेकिन एम हेमल जो हमारा टीचर है, याद रखिएगा एम हेमल जो हमारा एक शिक्षक है, स्कूल टीचर, जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है, वो क्या करते हैं कि मिस्टर हैमल जो है मेरे दोस्तों, वो फ्रांस को पार्टिसिपल करने के लिए देते हैं। यानी मैं बात करूं कि कोई भी जब हम लोग स्कूल में, कोचिंग में कहीं पढ़ते हैं तो हमें होमवर्क मिलता है, और हम अगर होमवर्क को नहीं बना के जाते तो पूरे मार पड़ती है। ठीक इसी तरह से एम हेमल जो है एक शिक्षक है, और एक शिक्षक जो है एक स्टूडेंट्स को, जैसे हम बात करें आपको फ्रांस का, तो फ्रांस को पार्टिसिपल करने के लिए दिया था, पर फ्रांस ने तो पार्टिसिपल क्या ही नहीं था, और इसी डर के वजह से वो स्कूल नहीं जा रहे थे, और इसी डर की वजह से वो लेट से भी स्कूल जा रहे थे रास्ते पे, और लेट से भी स्कूल पहुंच गए। और स्कूल जाने के बाद देख रहे हैं इतना शांत स्कूल है, इतना शांत स्कूल है कि लग रहा है मुझे कि ये बिल्कुल आज संडे मॉर्निंग की तरह लग रही है। क्योंकि मैं आज से पहले जितने दिन स्कूल आया हूं, मैं स्कूल अंदर जाते ही मैं दोनों कान को बंद कर लेता था, क्योंकि इतनी चिल्लाते थे बच्चे, इतनी आवाज आती थी, इतनी शोर शराबा होते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि हमारे स्कूल पूरी तरह से शांत हो गई है। आगे मैं अभी जस्ट आपको अबाउट ऑफ ऑथर के बारे में बताया हूं, अब मैं आपको बात करता हूं आगे स्टडी, हम लोग समझते हैं इस बात को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्तों। अभी तो मैं चैप्टर 1 आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में बता रहा हूं, याद रखिएगा। चैप्टर 1 तो मैं सिर्फ यूट्यूब में बता रहा हूं, बाकी सारा जो चैप्टर होगी वो आप लोगों का एप्लीकेशन पे होगा, यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन नहीं किए जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी क्लास न्यू स्टार्ट ही हो रही है, ठीक है ना। In 1870s, Franco-Prussia War, the Prussia defected the France and controlled over the two districts of France, which were Alsace and Lorraine। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो डिस्ट्रिक्ट, अल्सेस और लॉरेंस। फ्रांस का दो जिला का नाम है, याद रखिएगा, अल्सेस और लॉरेंस। बताया गया है कि 1870 के फ्रैंको प्रूसिया युद्ध में प्रसिया ने फ्रांस का हराया। किसने? प्रसिया ने फ्रांस को हरा दिया था, और फ्रांस के दो शहर, यानी फ्रांस का दो जो जिला था, यानी जिसका नाम था अल्सेस और लॉरेंस, दोनों को कब्जा कर लिया था। प्रूसिया ने दो जगह का युद्ध हुआ था, एक याद रखिएगा प्रूसिया और एक याद रखिएगा फ्रांस।
फ्रांस का दो गो शहर था, एक का नाम था अल्सेस, एक का नाम था लॉरेंस। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों कि प्रूसिया ने ना फ्रांस पर कर दिया युद्ध, और ये युद्ध जीत भी गया है। और क्या हुआ, ये जो फ्रांस का दो शहर था अल्सेस और लॉरेंस, क्या था, अल्सेस और लॉरेंस जो दो शहर थी, इन दोनों शहर को कब्जा कर लिया कौन, तो प्रूसिया ने कब्जा कर लिया। ये था इनकी स्टोरी, बस आपको याद रखना है। ये युद्ध कब हुआ था, तो बताएंगे सर ये युद्ध हुआ था 1870 से 71 के बीच में। एक क्वेश्चन ये आती है किन दो देशों के बीच हुआ था, तो फ्रैंको और प्रूसिया, सॉरी प्रूसिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अल्सेस और लॉरेंस कौन से देश का दो शहर है, तो बताएंगे सर फ्रांस का। फ्रांस को किसने पराजित कर दिया था, तो बताएंगे सर प्रूसिया ने। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अरे मजे से पढ़ना है क्या। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। माता पिता का ही उम्मीद रहती है मेरे दोस्तों कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हमारे नाम रोशन करें। हम तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऐसी काम करें कि मेरा नाम रोशन हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो चुपचाप घर में बैठकर तैयारी करें, क्या चुपचाप घर में बैठकर तैयारी करें, चुपचाप घर में बैठकर तैयारी करें। याद रखिएगा उड़ान तय करेगी ये आसमान किसका है, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं मस्त तरीके से अबाउट लेसन। अब आते हैं सर हम लोग लेसन के बारे में, यानी चैप्टर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। द स्टोरी स्टार्टेड व्हेन फ्रांस लेफ्ट फॉर हिज स्कूल इन मॉर्निंग। यह कहानी तब शुरू होती है जब सुबह फ्रांस अपने स्कूल के लिए निकलता है। मैंने अभी जस्ट बताया फ्रांस क्या है, एक स्टूडेंट्स है, और वो स्टूडेंट्स जब सुबह को अपने स्कूल के लिए रवाना होते हैं तब की ये स्टोरी है। He was very late and feared that his teacher would scold him because he did not know anything about the participle which his teacher told him to learn। आगे कहता है क्या कि उसे बहुत देर हो चुकी थी। एक दो बच्चा होता है ना देर से सो के उठेगा, इस तरह से सो रहा है, और उसको पता है कि 7 बजे स्कूल है, फिर भी वो सो रहा है। ठीक इसी तरह से फ्रांस के साथ हुआ, वो लेट से स्कूल जा रहा था, उसे बहुत देर हो चुकी थी और उसे डर था कि उसे शिक्षक उसे डांटेंगे। और जब हम लोग लेट से स्कूल जाते हैं तो हम लोग के मन में ये ख्याल होती है, ये डर लगा होता है कहीं मुझे टीचर डांटे ना, है ना। और हम लोग डर डर के स्कूल की ओर रवाना होते हैं, क्योंकि उसे उन पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता। यानी पार्टिसिपल जो बनाने के लिए दिए थे मिस्टर हेमल ने फ्रांस को, तो मिस्टर हेमल ने जो फ्रांस को पार्टिसिपल बनाने दिए थे, फ्रांस कहता है कि सर मुझे तो पार्टिसिपल का पी भी पता नहीं था और हमें पार्टिसिपल करने के लिए दिए। फ्रांस का 2 रीजन था। पहला वो मेरे दोस्तों वो लेट से स्कूल घर से निकले थे स्कूल के लिए, इसका तो डर लगा हुआ था। साथ ही साथ वो होमवर्क नहीं किया था, यानी पार्टिसिपल नहीं किया था, इसका भी डर लगा हुआ था, उसके मन में डबल डर लगा हुआ था। आगे कहता है जो उनके शिक्षक ने उसे सिखाने के लिए कहा था, और जो भी कहा था उसके शिक्षक ने, बाबू रे पार्टिसिपल करके आओगे समझ में ज्यादा आएगी, लेकिन वो करके स्कूल नहीं गए थे। आगे फरमाते हैं क्या, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं मेरे दोस्तों। रोचक वाली स्टोरी बताता हूं, बहुत ही मजा आएगी। यूट्यूब में पहली बार हो रही है, जो दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, हिंदी वालों को इंग्लिश में, इंग्लिश वालों को हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करती है स्टोरी बेस पे ही। अगर आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी तो सारी चीज आप इजिली से चुटकी भर में कर सकते हैं। ऑन द वे ही रियलाइज्ड दैट द वेदर वाज सो गुड। कहता है रास्ते में उसने महसूस किया, कौन, फ्रांस, जब वो स्कूल की ओर जा रहे थे, रास्ते में उसने महसूस किया कि मौसम कितना सुहावना है और कितना अच्छा है। वो रास्ते में महसूस कर रहा है, और भाई मौसम कितना सुहावना है, कितना मस्त कर रहे हैं पक्षी लोग, जो पक्षी हैं बर्ड्स है वो कितना अच्छा चिचिहा रहे हैं, जो हमारा सोल्जर है वो मार्च पास्ट कर रहे हैं, जो हमारे रोड है उस रोड के किनारे बुलेटिन कॉर्ड पे कितना व्यक्ति खड़े हैं, इस तरह से वो सोच रहा है। इट वॉज ए वार्म एंड ब्राइट मॉर्निंग, और कहता है वह एक गर्म और उज्जवल सुबह था। आगे कहता है द बर्ड्स वेर चिपरिंग, यानी चहचहाना, एंड प्रूसिया सोल्जर वेर मार्चिंग, और कहता है आगे कि पक्षी चहचहा रहे थे और प्रूसिया के सैनिक मार्च कर रहे थे। मैंने अभी पिक्चर में दिखाया
कि वो प्रूसिया के सैनिक जो है मार्च पास कर रहे थे और फ्रांस जो है उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे में स्कूल तो घर से तो स्कूल लेट से निकला ही निकला, साथ ही साथ वो कभी मार्च पास्ट देख रहे हैं, कभी पक्षियों को देख रहे हैं, तो कभी मौसम का तारीफ कर रहे हैं, तो इस तरह से उसकी और लेट हो रही थी। ठीक है, आगे कहता है मेरे दोस्तों, ही डिसाइडेड टू स्टे आउटसाइड एंड बंक द स्कूल बट सडनली ही चेंज हिज माइंड एंड वेंट बैक टूवर्ड द स्कूल। और जब हम लोग रास्ते में जब स्कूल जाते हैं और कुछ चीजें हम लोग ऐसी देख लेते हैं जो हमें पहली बार नजर आता है, तो हम लोग मन में कहते हैं ना, ऐसे तो मैं स्कूल लेट से निकला हूं और मैं पर्स यहाँ लेट कर रहा हूं, जाओ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जा रहा हूं मैं घर, जाओ हम स्कूल नहीं जाएंगे आज, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों उसके माइंड में ये ख्याल आया अचानक कि नहीं मुझे स्कूल जाना चाहिए, मैं गलत काम कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे नहीं रुकना चाहिए। अब बोल रहा मैंने ठान लिया कि मुझे अब स्कूल जाना है, कहीं भी मुझे रुकना नहीं है। आगे कहता है प्रूसिया के सैनिक मार्च पास कर रहे थे, उसने बाहर रहने और स्कूल बंद करने का फैसला किया, लेकिन अचानक उसने अपना मन बदल लिया और वापस स्कूल की ओर चल पड़ा, वापस वो स्कूल की ओर चल पड़े थे। ठीक है, आगे कहता है कि ऑन द वे ही said that there was a hug crowd around the bulletin board. He ignored that and continued on their way to his school. कहता है ना, शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब छुड़वा सकते हैं लेकिन उसकी आदत को छुड़ा नहीं सकते हैं, यानी 10 दिन के बाद वो फिर पिएंगे। तो मिस्टर जो है हमारा जो फ्रांस है वो बोल रहा है कि नहीं मैं मन की पूरा ठान लिया हूं, मैं मुझे अब कहीं खड़ा नहीं होना था, मैं अब स्कूल की ओर रवाना होता हूं। लेकिन जैसे वो स्कूल जाते हैं उस मार्च पास को देखने के बाद तो देखते हैं बुलेटिन कॉर्ड क्या है, तो जैसे सड़क के किनारे जो हम लोग देखते हैं ना इस तरह से लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग बुलेटिन कॉर्ड कहते हैं कि इसमें लिखा रहता है ना कुछ नोटिस, है ना कि किधर जाना है किधर नहीं, और रेड क्रॉस जो रहता है उसी को हम लोग बुलेटिन कॉर्ड कहते हैं। बुलेटिन कॉर्ड के सामने फिर वो खड़ा हो गया, कौन फ्रांस। ठीक है, आगे कहता है कि आफ्टर रीचिंग दैट स्कूल ही रियलाइज्ड दैट ही सीनियर यानी माहौल ऑफ द स्कूल वाज चेंज। अब वो क्या अचानक जब वो स्कूल पहुंचते देखते हैं कि स्कूल जिस तरह से मैं आगे स्कूल पिछले दिन कई सालों से जब मैं स्कूल आ रहा था उस समय स्कूल की जो माहौल थी उसकी तुलना में आज पूरी तरह से बदल चुकी है, बिल्कुल साइलेंट मोड में स्कूल था। आगे कहता है यूजुअली देयर यूज्ड टू हैव ए ग्रेट बस्टल, और कहता है कि चहचहापल, द साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ही साउंड ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू रिपीट their lesson and the sound of the teacher's rule striking on the table। कहता है क्या कि रास्ते में उसने देखा कि बुलेटिन कॉर्ड के चारों ओर भारी भीड़ पड़ी है। देखते हैं ना नोटिस जब लग जाती है तो अचानक पूरा आदमी भीड़ हो जाती है, नोटिस में क्या लिखा है इस तरह सोचते हैं। ठीक है, उसी तरह से वो भी सोच रहे थे, उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और उसने सोचा फ्रांस ने सोचा नहीं भाई ये मैं देखूंगा तो और मेरा स्कूल लेट हो जाएगी, उन्होंने नजरअंदाज कर दिए। फिर से वो स्कूल की ओर रवाना होने चले गए और अपने स्कूल के रास्ते की ओर चल पड़ा। स्कूल पहुंचने के बाद उसने महसूस किया कि स्कूल का परिदृश्य यानी माहौल बदला हुआ है। जिस तरह से पहले स्कूल में कितना चहल पहल होते थे, बच्चे कितने चिल्लाते थे, कितना हल्ला करते थे, बिल्कुल साइलेंट मूड में था। उसके मन में अब ख्याल कुछ और आने लगा कि कहीं संडे मॉर्निंग तो नहीं है। आमतौर पर स्कूल में चहचहापन, मेजों के खुलने और बंद होने की आवाज, अपने पाठकों को दोहराने वाले छात्रों की आवाज और मेज पर शिक्षक के उड़ी मारने की आवाज होती थी। लेकिन आज इस स्कूल में कुछ भी नहीं हो रही है। उनके मन में तो और डाउट आने लगा कि आखिर में कौन सा दिन में स्कूल आ गया हूं। वो सोचने लगा कि मुझे घर चले जाना चाहिए, लेकिन वो सोचा कि नहीं जब मैं इतना दूर आ ही गया हूं तो मैं थोड़ा स्कूल के अंदर जाकर मैं देखूं। अब जब वो स्कूल के अंदर जाते हैं तो क्या होता है इसको समझिएगा। आगे कहता है मेरे दोस्तों, क्या कहता है फरमाइएगा हुजूर। एज ही reached his classroom he noticed that his classmates were already in their place and Mr. Hemel was in the class. He thought that Mr. Hemel would scold him because he was late, but Hemel did not say anything and told him to take his seat। अब बताएं मेरे दोस्तों, जब आप होमवर्क नहीं करके जा रहे हैं स्कूल, ऊपर से 8 बजे स्कूल है, आप जा रहे हैं 10 बजे, तो आपको तो डबल मार मिलेगी, स्कूल लेट,
होमवर्क किए नहीं तो आपको डबल मार्क मिलेगी। लेकिन जैसे मिस्टर हेमल जोसेफ फ्रांस अपने क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे मिस्टर हेमल बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है और ब्लैक बोर्ड के सामने जितने भी कुर्सियां लगी हुई है, जितना भी चेयर लगा हुआ था, सारा का सारा मेरे जो क्लास फ्रेंड है, सहपाठी है, वह बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक पोस्ट मास्टर थे और बाकी जो बूढ़े व्यक्ति थे, वो भी आकर बेंच के लास्ट में, क्लास के लास्ट बेंच में बैठा हुआ था। और हमारे जो शिक्षक है, यानी हमारे जो मिस्टर हेमल, जो हमारे टीचर्स है, वो ऐसा ड्रेस पहन के आया है, लग रहा है आज कोई ओकेजन है, लग रहा है कि आज कोई समारोह है। हमारे टीचर्स तो ऐसे टीचर्स जो आज जो ड्रेस पहन के आए हैं, ये ड्रेस तो कोई ओकेजन पे, कोई समारोह पे यूज करते हैं, या तो कोई पार्टिसिपल होती है, कहीं पार्टी वगैरह होती है, कहीं मीटिंग वगैरह होता है, तो अब तब जाकर वो यह ड्रेस पहनते हैं। लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे शिक्षक ने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। मेरे मन में तो पूरा डाउट आना शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ समझिएगा, जैसे वो अपने इस कक्षा में पहुंचा, उसने देखा कि उसके सहपाठी पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। जैसे बेंच पे बैठा हुआ था उसका फ्रेंड, और एम हेमल कक्षा में थे और मिस्टर हेमल पढ़ा रहे थे। उसने सोचा कि एम हेमल उसे डांटेंगे। बिल्कुल भाई, सभी का मन में यही सोच होता है कि लेट से स्कूल पहुंचाओ, ऊपर से होमवर्क नहीं बनाया तो मारेंगे, डांटेंगे। उन्होंने सोचा कि डांटेंगे क्योंकि वह देर से आया था। और लेकिन मिस्टर हेमल ने कुछ नहीं कहा और उसे अपने सहपाठी बैठने के लिए कहा। और क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा, मैं आई कमिंग सर। तो कहता है कि आओ 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 और जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। उनके मन में ये सोचने में मजबूर कर दिया, आखिर क्या रीजन है कि सर मुझे डांटा भी नहीं और कहा कि जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ। आगे क्या होता है फरमाइएगा, इसको ध्यान से सुनना है। आगे कहता है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है मेरे दोस्तों। स्टोरी जैसे हमारी समाप्त हो जाएगी, मैं 50 VBI MCQ तैयार किया हूं आप लोगों के लिए। ये MCQ होगी 2010 से लेकर 2024 तक, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस से रिलेटेड, PYQ, सारा क्वेश्चन में एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। आर्ट्स वाले आर्ट्स को, कॉमर्स वाले कॉमर्स, साइंस वाले साइंस। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे जो नंबर दौड़ रही है, उस नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे टीम के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं। आफ्टर टेकिंग ए सीट, ही रियलाइज्ड that there were some villagers in the back seat of the class, and M. Hemal was in his ceremonial clothes which he used to wear on any special occasion for a parents teachers meeting. He was unable to understand what was going on. अब मन में हमारे ख्याल आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। कौन सोच रहा है? फ्रांस। मैं फ्रांस हूं, ठीक है। बैठने के बाद उसने देखा कि कक्षा की पिछली सीट पर कुछ गांव के लोग बैठे थे और एम हेमल अपने नए कपड़े में थे, जो वह किसी विशेष अवसर पर या पेरेंट्स या टीचर्स की मीटिंग पर पहनते थे। वह समझ नहीं पा रहा था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर आज इस क्लास में क्या हो रहा है, आखिर आज स्कूल में क्या हो रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और कहता है क्या, आगे देखिए क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे कहता है क्या, समझिएगा मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम हेमल स्टूड अप एंड स्टार्टेड द लेसन। ही सेड दैट एन ऑर्डर फॉर बर्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बर्लिन हैज कम दैट ओनली जर्मन वुड बी taught in the school of Alsace and Lawrence. Therefore, this is the last lesson of French. After listening to this, French was shocked, और मैं हो गया shocked. आगे मैं पढ़ाता हूं, समझिएगा. And he understood the reason for the crowd around the bulletin board and the villager sitting in the back seat. अब क्या होता है मेरे दोस्तों, अब हमें समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों उस बुलेटिन कार्ड के सामने, आखिर क्यों इस बुलेटिन कार्ड के सामने बहुत सारे व्यक्ति इस बुलेटिन कार्ड के नोटिस को पढ़ रहे थे। अब मुझे समझ में आया है कि आखिर इस बोर्ड के सामने क्या हो रहा था। कहता है एम हेमल उठे और पाठ शुरू किया। टीचर उठा, मिस्टर हेमल उठा और अपना पाठ
पूरी तरह से शुरू किया। उन्होंने कहा कि बर्लिन से आदेश आई है, बर्लिन से ऑर्डर आई है, यानी पहले फ्रांस जो है ना फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करता था फ्रांस के दो शहर में, अल्सेस और लॉरेंस। याद रखिएगा, फ्रांस का दो शहर है अल्सेस और लॉरेंस में मिस्टर हेमल टीचर्स थे फ्रेंच लैंग्वेज का, और दोनों ही स्कूल में, दोनों ही शहर में वह फ्रेंच सब्जेक्ट को पढ़ाया करता था। लेकिन अचानक जर्मनी से यह आदेश आती है, बर्लिन से यह आदेश आता है कि अब फ्रांस का दो शहर अल्सेस और लॉरेंस में जर्मनी लैंग्वेज फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ा जाएगी, यानी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि इसमें पढ़ाया जाएगा, याद रखेगा, जर्मनी लैंग्वेज। ठीक है, कहता है उठा और पाठ शुरू किया। उसने कहा कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सेस और लॉरेंस के स्कूलों में आज से केवल जर्मन पढ़े जाएगी, इसलिए यह फ्रेंच का अंतिम पाठ है। आहा, मैं तो फ्रेंच सब्जेक्ट का मुझे एफ भी पता नहीं है, और हमारा क्लास आज खत्म होने वाले हैं। मैं उदास हो गया, मैं पूरी तरह से उदास हो गया कि मैं फ्रेंच सब्जेक्ट का मुझे एफ भी नहीं समझ में आया। और आप कह रहा है मिस्टर हेमल कि आज फ्रेंच सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आई है कि आप अल्सेस और लॉरेंस के जितना भी स्कूल है उस स्कूल में जर्मनी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सीखूंगा कैसे। यह सुनकर फ्रांस चौंक गया और उसे बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर भीड़ और पिछली सीटों पर बैठे गांव के लोगों का कारण समझ में आया। ओहो, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे गांव के व्यक्ति स्कूल के पीछे बेंच पे क्यों बैठा हुआ था, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने इतना सारा व्यक्ति क्यों खड़ा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अब हमारे दो शहर अल्सेस और लॉरेंस में फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाएगी। अब मुझे समझ में आ रहा है, शायद इसी कारण से पूरी वहां पे चकाचक भीड़ लगा हुआ था। आगे कहता है क्या, तो कहता है मेरे दोस्तों, he realized that he had knew to write in French and now he would never get a chance to learn the French language. Suddenly he become more attentive in the class and listened to whole lesson careful. उसने महसूस किया, किसने, मैंने महसूस किया, वह शायद ही फ्रेंच लिखना जानता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना मुझे लिखना आता था, ना मुझे पढ़ना आता था फ्रेंच सब्जेक्ट के बारे में, और अब उसे कभी भी फ्रेंच भाषा सीखने का मौका नहीं मिलेगा, और मुझे आज के बाद कभी भी फ्रेंच सब्जेक्ट सीखने का मुझे थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलेगा। अचानक वह कक्षा में अधिक चौकस हो गया, और मैं अचानक जैसे मैंने टीचर्स ने कहा, मिस्टर हेमल ने, कि बाबू रे आज आप लोगों का लास्ट डे है, याद रखिएगा आज के बाद इस क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा जाएगी। मैं तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया, मैं पूरी तरह से चौंक गया, और उसने पूरे पाठ को ध्यान से सुना, और जैसे हमारे शिक्षक पढ़ा रहे थे मैं पूरी पाठ को पूरी बेहतर तरीके से पूरी ध्यान से मैंने सुना। आगे कहता है क्या कि इन बिटवीन द लेसन एम हेमल सेड दैट वी ऑलवेज थॉट वी हैव प्लेंटी, बहुत सारा ऑफ टाइम, we would learn it tomorrow, but now you can see where we have come out। और कहता है कि पाठ के बीच में एम हेमल ने कहा कि हम हमेशा सोचते हैं, मिस्टर हेमल का ये बात मुझे दिल छू जाती है, आपको भी छूना चाहिए। मिस्टर हेमल कहते हैं कि देखो हम लोग सब सोचते हैं कि ये काम मैं कल कर लूंगा, ये काम मैं कल कर लूंगा, और हमारे पास से समय कब निकल जाती है हमें कुछ भी महसूस नहीं होती है। ठीक इसी के साथ आप लोग का भी हो रहा है मेरे दोस्तों। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम तो बहुत ही देर में होगी, मेरा एग्जाम तो बहुत ही लेट में होगी, आप लोग इस तरह से मन में सोच रहे होंगे, और एक समय आएगी कि एग्जाम आपके सर पे होगी, तब आप लोगों को एहसास होगा कि पूरे साल भर मैंने कहां अपना समय को गुजारा है। ठीक है, समझिएगा। पाठ के बीच में मिस्टर हेमल ने कहा कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम इसे कल कर लेंगे, कल सीख लेंगे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी टाइम नहीं है। देखो देखते देखते, पढ़ाते पढ़ाते वो कहता है कि देखते देखते मेरा 40 साल सेवा पूरा हो गया, मैंने 40 साल टीच करवाया आप लोगों को, मैंने 40 साल आप लोगों को पढ़ाया। देखो कुछ भी हम लोग को समझ में नहीं आया कि समय कैसे निकल गया है। आगे कहता है मेरे दोस्तों
मैं थोड़ा सा सबसे पहले इंग्लिश में आप लोगों को समझाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा, समझिएगा। सबसे पहले योर फ्रेंड योर पेरेंट्स वेर नॉट, आप कह रहा है मेरे बारे में, मैं कौन हूं, फ्रांस, मेरे बारे में कह रहा है मिस्टर हेमल। क्या कह रहा है सुनिएगा, योर पेरेंट्स वेर नॉट एक्सिस enough to help you learn, and I also deserve to be blamed because I used to send you to water my flower and missed my lecture because of fishing. He explained everything with so much patience. अब मेरे दोस्तों, हमें समझ में क्यों नहीं आया, यानी मैं फ्रांस हूं, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं समझ में आया, ये हमारे टीचर्स एम हेमल मुझसे कह रहा है। क्या कह रहा है सुनिएगा, like he wanted to teach everything in one day everyone was silent in the class and French noticed that pigeon were cooking on the roof and he thought, will they make then sing in Germany even the pigeon। अब क्या कहता है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा हुजूर आप लोग, ठीक है मेरे शेर शेरनियों। कहता है कि आपके माता पिता, हमारे टीचर्स मिस्टर हेमल हमसे कह रहा है, फ्रांस में हूं, कह रहा है कि आपके माता पिता आपको सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे, और जिस तरह से तुम लाफांगा लड़का था, जिस तरह से तुम पढ़ाई को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे, ठीक तुम्हारे माता पिता भी ऐसा ही था। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, और मुझे भी दोस्त चाहिए, और मुझे भी दोषी बनना चाहिए। आपके नहीं सीखने का कारण मैं भी एक दोषी हूं, मुझे भी ब्लेम्ड कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं जब पढ़ाया करता था फ्रेंच लैंग्वेज, उस समय मैं तुमसे कहता था, ए फ्रांस उठो, तुम जाओ ना थोड़ा सा गार्डन में फ्लावर को पानी दे देना, ए फ्रांस तुम उठो, आ जाओ ना थोड़ा सा तुम फिश को खाना खिला देना। मैं इस तरह से कहता था। इसका मतलब आपका ना सीखने का दोषी मुझे भी ठहराना चाहिए। कितना अच्छा टीचर्स था, क्योंकि मैं आपको अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा था और मछली पकड़ने के कारण कक्षाएं छोड़ दिया करता था। उन्होंने सब कुछ इतने धैर्य के साथ समझाया जैसे वह एक दिन में सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे। कक्षा में हर कोई चुपचाप था और हर कोई लास्ट क्लास में देखिएगा साइलेंट रहते हैं, चुपचाप सुन रहे थे। और फ्रांस ने देखा कि कबूतर छत पर कू कर रहे थे और उसने सोचा, क्या वे कबूतर से भी जर्मन बुलाएंगे। मेरे दोस्तों, वो कहता था क्या वो जर्मन से भी कबूतर बुलाएंगे, वो सोच रहा था इस तरह से। ठीक है, आप समझिएगा आगे क्या कहता है। इसके बाद जो हमारा क्लासेस होगी फुल ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद जो हमारा क्लास होगी फुल सब्जेक्टिव का, यानी इसके बाद एमसीक्यू होगी। चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया हूं। पहले हमारा क्लास होती है थ्योरी, फिर हमारा एमसीक्यू होती है, फिर हमारा सब्जेक्टिव होता है। तो मैंने आप लोगों को थ्योरी लेक्चर पूरा कंप्लीट करवा दिया हूं। बाकी जो क्लासेस होगी वो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे होगा, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। एट द एंड ऑफ द क्लास एम हेमल सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक सेंटेंस में बोलूंगा, उस सेंटेंस को आपने कान में बंद कर लेना है, भरने के बाद कान को ताला लगा देना है, क्योंकि यही सेंटेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, at the end of the class Mr. Hemal said that French is the most beautiful, clear and logical language। मिस्टर हेमल कहता है कि फ्रेंच एक ऐसी सब्जेक्ट था जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही क्लियरिस्ट, साफ सुथरा लैंग्वेज था। आगे कहता है कि इन द वर्ल्ड एंड वी ऑल नीड टू कीप इट alive in ourselves। He became so emotional and was not able to say even a word। In this emotional state he wrote on the blackboard and large he as could। आगे लिखता है, ये लिखा हुआ है, कहता है क्या कि कक्षा के अंत में मिस्टर हेमल ने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और तार्किक भाषा है और हम सभी को इससे अपने भीतर जीवित रखना की जरूरत है। और मिस्टर हेमल कहते हैं लास्ट टाइम अपने क्लास को एंड करते समय कि फ्रेंच एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिल्कुल तार्किक, लॉजिकल, क्लियरिस्ट, साफ सुथरा और क्या था मेरे दोस्तों, सुंदर था। ये लैंग्वेज को, इस भाषा को हमारे जीवन में हमेशा जिंदा रखना चाहिए। ठीक है, जीवित रखना चाहिए। वह इतने भावुक हो गए, मिस्टर हेमल इतना भावुक हो गए कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया और एक शब्द भी उससे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब टीचर से लास्ट टाइम विदाई होती है तो उसके आंखों में पानी ही पानी होती है। इस भावनात्मक स्थिति में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जितना हो सके उतना
पढ़ा दिया। याद रखिएगा, जितना हो सके उतना पढ़ा दिया। ये था हमारा पूरा का पूरा स्टोरी। आगे देखने से पहले मेरे दोस्तों, जो पढ़ाने का तरीका है मैं फिर से बता रहा हूं, याद रखिएगा। सबसे पहले थ्योरी लेक्चर होती है, फिर एमसीक्यू होता है, फिर आप लोग का सब्जेक्टिव होता है। इतना सारा कंटेंट आप लोग को याद रखिएगा ओनली फॉर प्रोवाइड किए जा रहे हैं 399 रुपया में। जाए और इस कोर्स को बेहतर तरीके से ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर हमें पुकारेंगे, तो मैं आवाज दूंगा कि आपको फाउंडेशन कोर्स, आर्ट्स वाले फाउंडेशन कोर्स, साइंस वाले स्पेशल कोर्स, कॉमर्स वाले स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है, जहां पे आप 399 रुपए में पूरे साल भर की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूले। तो क्लास कैसी लगी लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। दोनों लेक्चर को देखने के बाद क्या आपके मन में कोई डाउटेड रह गई है, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं इसी तरह से एप्लीकेशन पे।